अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मियाँ अकील अफजल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, मुल्क में 27वीं आईनी तरमीम की बाज़गश्त है। हर रोज़ ख़बरें आ रही हैं कि हुकूमत आज 27वीं आईनी तरमीम जो है वो लाने जा रही है। एक तो हम आज बात करेंगे कि आज कौमी असम्बली का इजलास था। बड़ी ख़बर ये थी कि 27वीं आईनी तरमीम मंजूर होने जा रही है, लेकिन ये इजलास जो है इजलास तो हुआ, लेकिन 27वीं आईनी तरमीम मंजूर नहीं हुई। इस सारी चीज़ पर बात करेंगे कि 27वीं आईनी तरमीम क्यों मंजूर नहीं हुई। काबीना का जो इजलास था वो तलब किया गया था, वो फौरी तौर पर क्यों मुलतवी कर दिया गया, इस पर भी बात करेंगे। और दूसरी सबसे जो बड़ी ख़बर है आज की, वो ख़बर ये है कि जनाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का आईनी बेंच, जिनके हवाले से ये तस्वर किया जाता है कि वो कभी भी आईनी तरमीम के ख़िलाफ़ नहीं जाएंगे, उसने आज वाज़ेह पैगाम दे दिया है, वो बोल उठा है आईनी बेंच। तो इन सारी ख़बरों पर बात करने से पहले मेरी दोस्तों से दरख्वास्त है, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन का बटन प्रेस नहीं किया, वो फौरी तौर पर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें। अब नाज़रीन, आगाज़ करता हूँ आज के इस व्लॉग का बाकायदा से। ये मेरे अकब में वैसे तो मैं व्लॉग ज़्यादा करता हूँ सुप्रीम कोर्ट पर, कोर्ट रिपोर्टिंग पर, लेकिन क्योंकि आज का दिन पार्लिमान के हवाले से बड़ा अहम था। ख़बरें ये थी कि जनाब आज पार्लिमान जो है वो 27वीं आईनी तरमीम मंजूर करने जा रही है। काबीना का इजलास भी बुलाया गया था, सेनेट का इजलास भी बुलाया गया था और कौमी असम्बली का इजलास भी तलब किया गया था। लेकिन सबसे बड़ा ख़बर उस टाइम आई जब आज सुबह तकरीबन 9 बजे के करीब ये चीज़ सामने आई कि जनाब काबीना का इजलास जो आज मंजूर किया जाना था वो आज उसको मुलतवी कर दिया गया। वो फ़िलहाल आज इजलास नहीं हो रहा। इस इजलास में 27वीं आईनी तरमीम पर की मंजूरी दी जानी थी, लेकिन जब इजलास मुलतवी हो गया तो उससे ये चीज़ कन्फर्म हो गई कि ये इजलास जो है वो नहीं होने जा रहा। दूसरी ख़बर ये है कि आज कौमी असम्बली का सेनेट का इजलास भी था। सेनेट का इजलास हुआ, अभी भी जारी है, लेकिन इजलास के ख़त्म होने का इंतज़ार मैं इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि वहाँ से कोई बड़ी ख़बर सामने आने की उम्मीद नहीं रही। यानी 27वीं आईनी तरह रूटीन की मामूल की कार्रवाई होगी। अभी कुछ देर में जुमे की ब्रेक हो जाएगी, तो वो इजलास भी शायद ख़त्म हो जाए। फिर उसके बाद जो है जनाब पार्लियामेंट का इजलास वो भी जारी है अभी तक, लेकिन वो भी जो है उससे भी कोई बड़ी ख़बर नहीं आ सकती क्योंकि काबीना का इजलास मुलतवी हो गया है। बहरहाल फिर जो कौमी असम्बली के जो मुख्तलिफ़ अरकान यहाँ पर आए हैं, सेनेटर अफनानुल्लाह कह लें या दीगर जो कौमी असम्बली के जो अरकान असम्बली हैं, उनसे जब हमारी बात हुई तो इस बात पर तो सभी ने कह दिया कि जनाब आज 27वीं आईनी तरमीम जो है वो मंजूरी के लिए नहीं आ रही। लेकिन दूसरी जानिब जो चीज़ ख़बर रिपोर्ट करने वाली है वो ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उनके जानिब से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं 18वीं तरमीम के ख़त्म करने के हवाले से। हालांकि वज़रा के गुज़श्ता 2-3 रोज़ से लगातार बयानात आ रहे हैं जिसमें यह कहा जा रहा है कि जनाब 18वीं तरमीम को ख़त्म नहीं किया जा रहा। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि देखें, आप जिस बुनियाद पर तालीम जो कि सूबाई कॉन्सेप्ट था आप उसको ख़त्म कर रहे हैं, वफाक में वापस ला रहे हैं, तो कल को फिर आप कहेंगे कि जनाब सेहत भी जो है वो वफाक का कॉन्सेप्ट है, पूरे मुल्क में सेहत की जो सहूलियात हैं वो फ़राहम करनी है, इसलिए सेहत का भी किया जाएगा। तो एक तो उनका ये है। लेकिन दूसरी बात मैं आपको बता दूँ, आर्टिकल 243 के हवाले से ये ख़बरें बड़ी वाज़ेह आई हैं कि जनाब 243 में भी जो तरामीम हो रही हैं उन पर काफ़ी सारी जमातों का इत्तफ़ाक़ राय हो गया है। आर्टिकल 243 में तरमीम क्या हो रही है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है। कुछ जो हमें ज़राए से ख़बरें आई हैं वो ये ख़बरें आई हैं कि जनाब जो आर्मी चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ का ओहदा है
वो मज़ीद ताकतवर होने जा रहा है। मसलन उसमें शायद ये कहा जा रहा है कि जो मुशावरत का जो अमल है, जो पहले प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर करते थे अपॉइंटमेंट चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ और दीगर सर्विसेज चीफ़ की, अब उसमें आर्मी चीफ़ की मुशावरत जो है वो भी शामिल होगी और मुमकिन तौर पर अगरचे उसमें कोई पाबंदी नहीं होगी, लेकिन बहरहाल आर्मी चीफ़ का अहदा या उनसे एक फ़ील्ड मार्शल का जो अहदा होगा वो ग़ालिबन हम कह लें कि वो आइनी अहदा बनने जा रहा है। कुछ नाम भी शायद तब्दील किया जा रहा है उस हवाले से, और कुछ इख्तियारात भी तब्दील किए जा रहे हैं। बहरहाल बात यह है कि चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ इस टाइम जनरल आसिम मुनीर हैं, फ़ील्ड मार्शल भी जनरल आसिम मुनीर हैं। तो यकीनी तौर पर इन सारी चीज़ों से, इन सारी बातों से हम ये नतीजा अख़ज़ कर सकते हैं कि वो मज़ीद ताकतवर होने जा रहे हैं, उन्हें मज़ीद इख्तियारात दिए जा रहे हैं। ग़ालिबन उन्हें दीगर जो फोर्सेस हैं उनके हवाले से भी कुछ इख्तियारात मिलने जा रहे हैं, उनके सर्विसेज चीफ़ की अपॉइंटमेंट के हवाले से, और फिर इसके अलावा जो अहदा है वो शायद आइन में भी शामिल होने जा रहा है। शायद का लफ्ज़ मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि मेरी बहुत सारी सियासी रहनुमाओं से बात हुई है, तो उनका कहना यही है कि जनाब बाकायदा 27वीं तरमीम का मुसवदा नहीं दिखाया गया। अलबत्ता डिस्कशन ज़रूर हुई है कि अगर ये चीज़ें कर ली जाएँ तो उस पर आपकी क्या राय है। जमीयत उलमा इस्लाम का आज तकरीबन 2 बजे इजलास तलब किया गया है, जिसमें 27वीं आइनी तरमीम के खद्दोखाल जो हैं मौलाना फजल रहमान के घर पर वो इजलास हो रहा है। 27वीं आइनी तरमीम के खद्दोखाल पर बात की जाएगी, 27वीं आइनी तरमीम जो है उस पर बात की जाएगी। उस हवाले से मुमकिन तौर पर अपने ख़दशात तहफ़्फ़ुज़ात का भी इजहार किया जाएगा। दूसरी बात इसमें यह है कि जनाब सूबाई ख़ुद मुख्तारी के हवाले से भी जिस पर सवाल उठाया जा रहा है वो ये है कि इससे पहले ये होता था कि अगर कोई सूबा अपनी एयर ऑफ सिविल पावर के तहत फ़ौज तलब करता था तो वफाक उसको फ़ौज फराहम करता था। अब कहा यह जा रहा है कि अगर कोई सूबा फ़ौज तलब करेगा और वफाक को उसके ऊपर अगर तहफ़्फ़ुज़ात है तो उस पर कौमी असम्बली से जो है वो शायद राय ली जाए, और उस राय में अगर इनकार हो जाता है तो वो भी जो है फिर उसमें उसको इनकार किया जा सकता है फ़ौज की तलबी से। ये सारी ख़बरें जो हैं ये सोर्सेस से हैं। मैं ये अपने नाज़रीन को ये क्लियर कर दूं कि मैंने अभी बताया कि मुसवदा किसी के पास नहीं है, लेकिन ये ख़बरें जो हैं उनको जिस तरह होता है ना इलेक्शंस के नताइज हों मुख्तलिफ की, तो हम कह देते हैं गैर हतमी गैर सरकारी नताइज जो हैं, तो इसी तरह ये गैर हतमी गैर सरकारी मुसवदा है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इन सारी बातों का ये मुख्तलिफ अरकान असम्बली से बात करके, मुख्तलिफ सियासतदानों से बात करके ये चीज़ें इकट्ठी की हैं ताकि अपने नाज़रीन को बता सकूँ। तो कुछ लोगों का कहना ये है, हाँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी सेनेट का जो है वो अपोजिशन का इजलास हुआ है, जिसमें 27वीं आइनी तरमीम को मंजूर ना कराने और उस हवाले से रुकावटें खड़ी करने और उसको मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करने का मामला जो है वो भी उठाया गया है। देखते हैं क्या पेशरफ्त होती है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। बड़ी बड़ी गाड़ियों में देखें आपके सामने अरकान असम्बली सेनेटर जो हैं वो आ रहे हैं जा रहे हैं, रौनकें लगी हुई हैं बहरहाल कौमी असम्बली में और सेनेट में। अब आते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस मोस्टली जो है वो इस तरह से अदालत के बाहर के मामलात पर बात नहीं करते, लेकिन आज मुअज़्ज़ज़ जज साहबान जो हैं आइनी बेंच के जज साहबान वो उन्होंने कुछ बात की है। सुप्रीम कोर्ट में कोई सिविल सर्विस का केस था कि उसके दौरान वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने उनसे इस्तफसार किया कि क्या आज आपके दलाइल मुकम्मल हो जाएंगे, तो इस पर उन्होंने जवाब दिया कि सर मैं चाहता हूं कि मेरे दलाइल आज ही मुकम्मल हो जाएं और मेरा फ़ैसला कर दिया जाए, क्योंकि मैं सामने आइनी अदालत में इस मुकदमे पर जो है वो वफाकी शरीय अदालत की बिल्डिंग में इस मुकदमे पर जो है वो दलाइल नहीं देना चाहता। फिर उस पर जस्टिस उन्होंने ख़ुद ही सवाल किया। उन्होंने कहा कि अगर कोई बिल्डिंग लेनी ही थी तो फिर फेडरल शरीयत कोर्ट की बिल्डिंग ही क्यों ली जा रही है, क्यों कहा यह जा रहा है कि जो आइनी अदालत बनने जा रही है उस आइनी अदालत के लिए वफाकी शरई अदालत में उस बिल्डिंग को मुख्तस किया जा रहा है आइनी अदालत के लिए।
वकील फैसल सिद्दीकी ने एक बात बड़ी क्लियरली कही है। उन्होंने कहा जी मुझे कोई शुबा नहीं है मुझे इस मामले में, और मेरा इस बात पर यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात कोई कम नहीं कर सकता। जस्टिस मंदोखेल ने कहा अगर यही आपका ईमान है तो फिर फ़िक्र किस बात की है। वकील फैसल सिद्दीकी ने इस पर उन्होंने मजाकन कह लें या जो भी कह लें, उन्होंने इसका जवाब यूँ दिया। उन्होंने कहा कि सर आप लोग इस कमरे अदालत में बैठे बड़े ग्रैंड जजेस लगते हैं, बहुत बड़े जजेस लगते हैं, और उस कमरा अदालत में ग़ालिबन शायद आप छोटे जजेस लगेंगे। ये बात उन्होंने की। मेरा कहना है ग्रैंड जजेस की बात वकील फैसल सिद्दीकी ने की थी। तो इस पर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने बड़ा वाज़ेह तौर पर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जनाब अमारत के तब्दील होने से इख्तियारात कम नहीं होंगे। ये वो बड़ा वाज़ेह पैगाम था आईनी बेंच के जज साहब जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने जो दिया, जिससे ये नतीजा निकाला जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट अपने इख्तियारात को कम करने के हवाले से या किसी भी तरह से उन्हें जो है वो कमी की तरफ लाने के हवाले से कोई भी जो हम कह लें कि उस चीज़ को कबूल नहीं करेगी कि उसके इख्तियारात में किसी भी किस्म की कमी लाई जाए। और अगर वाकई ही इस किस्म के कोई इख्तियारात में कमी लाई जाती है तो फिर मुमकिन तौर पर जो है वो मामले को देखा जाएगा कि किस तरह से इसकी रेजिस्टेंस जो है वो शायद इदारा जाती तौर पर इसकी कोई सामने आ जाए। बहरहाल नाज़रीन, ये वो आज की इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स थी, साथ सुप्रीम कोर्ट की खबर भी थी जो मैंने ज़रूरी समझा कि अपने नाज़रीन तक पहुंचा दूं। आज के लिए इतना ही। जो से ही कोई मज़ीद बड़ी पेशरफ्त होगी वो भी लेकर आपके साथ शेयर करूँगा। मुझे आज के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।